नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। इस समय सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल झाबुआ अलीराजपुर से किसी एक को मंत्री बनाया जाएगा या फिर दोनों को बनाया जाएगा। क्योंकि जो परिस्थितियां बनी हैं उनको देखते हुए ये स्पष्ट है कि दो मजबूत दावेदार, एक झाबुआ जिले से निर्मला भूरिया और एक अलीराजपुर जिले से नागर सिंह चौहान, साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं और दोनों को मंत्री बनाए जाने की अपनी वजह है। क्यों है, पहले मैं आपको ये बता देता हूं और उसके बाद बताता हूं कि कितनी प्रबल दावेदारी है। देखिए, इस बार आदिवासी सीटों पे बीजेपी का प्रतिशत प्रदर्शन अच्छा रहा है। 17 लाख आदिवासियों ने पूरे मध्य प्रदेश में 2018 के मुकाबले ज़्यादा वोट दिए हैं। और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जब हम आते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश की 22 में से 5 सीटें 2018 में बीजेपी के पास थी, इस बार बढ़कर 12 या 13 हो गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश ने भी बीजेपी को अच्छा खासा सपोर्ट किया है। अब हम पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों की जब हम बात करते हैं तो खासकर 5 जिलों की हम बात करते हैं कि धार, बड़वानी, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर। ये वेस्टर्न एमपी के एकदम कॉर्नर पे है। खरगोन भी है, बड़वानी भी, खंडवा भी है, लेकिन वो थोड़ा सा निमाड़ का हिस्सा आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 5 एमएलए बीजेपी के यहाँ पर साफ तौर पर इन 5 जिलों में दिखाई देते हैं। रतलाम ग्रामीण के मथुरा लाल जी हैं, दूसरी बार एमएलए बने हैं, इसलिए उनका मंत्री बनना संभव नहीं है। फिर हम आते हैं धार जिले में, तो धर्मपुरी से कालू सिंह ठाकुर साहब बने हैं और नए मान लीजिए आप उनको, तो उनकी भी सीनियरिटी अभी नहीं है, इसलिए उनका मंत्री बनना संभव नहीं है। बड़वानी में युवा है श्याम बर्डे, 5 एमएल से जीत के आते हैं, तो इस कारण से पहली बार वो जीत रहे हैं, तो उनका भी मंत्री बनना संभव नहीं है। अब बचते हैं 2, झाबुआ से निर्मला भूरिया और अलीराजपुर से नागर सिंह चौहान। तो इन दोनों की दावेदारी क्यों प्रबल है वो भी हम आपको बता देते हैं। पहले अलीराजपुर के नागर सिंह चौहान की हम बता देते हैं। नागर सिंह चौहान को इन 3 वजहों से उनके मंत्री बनने की संभावना है। नंबर 1, वो 4थी बार विधायक बने हैं। उन्होंने अभी तक 5 चुनाव लड़े हैं और 4 चुनाव उनको जीत मिली है और इस चुनाव में उनकी जीत काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पहली वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं। अगर मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान शपथ लेंगे तो निश्चित तौर पर ये संभावना है कि शिवराज सिंह चौहान उनकी पहली कैबिनेट में ही शामिल हो सकते हैं, इसकी प्रबल संभावना। और तीसरी वजह में आपको, जो मेरा असेसमेंट है, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन ये संभव है। अगर बीजेपी के दिमाग में कहीं लोकसभा का चुनाव जीतना रतलाम का महत्वपूर्ण लग रहा है और उनको लगता है कि उनको कैंडिडेट बदलना है, गुमान सिंह डामोर की जगह किसी अन्य को उनको चुनाव लड़ाना है, तो ये संभव है कि वो नागर सिंह चौहान पे दांव खेलें। उसके लिए क्या करना होगा, नागर सिंह चौहान को हो सकता है कि वो मंत्री बना दें। मंत्री बनाने के बाद उनको झाबुआ और रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री बना दिया जाए, तो अलीराजपुर जिला उनका गृह जिला हो गया, झाबुआ और रतलाम के वो प्रभारी मंत्री हो गए। तो अगले 100-125 दिनों में, जब तक कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होता, तो जगह जगह प्रभारी मंत्री जी का स्वागत हो जाएगा, कार्यकर्ताओं से संवाद हो जाएगा, हर तहसील लेवल तक उनकी पहुंच हो जाएगी, एक घोषणा करने का उनको अधिकार मिलेगा, बैठकों को करने का अधिकार मिलेगा। तो ये एक वजह हो सकती है। तो ये 3 वजहों से मुझे लगता है कि संभव है कि नागर सिंह चौहान को यहाँ पर टिकट कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए और ये जो वेस्टर्न एमपी का जो पूरा मसला है, यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश की जाए आदिवासी वर्ग को कि देखिए, अगर बीजेपी के साथ आप आए हैं तो बीजेपी ने भी आपका ध्यान रखा है। तो मुझे लगता है कि प्रबल दावेदार नागर सिंह चौहान हैं। अब झाबुआ से निर्मला भूरिया जीती हैं 3 में से 1 सीट पर, और निर्मला भूरिया 5वीं बार जीती हैं। एक बार वो
शिवराज कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं कुछ महीनों के लिए। स्वर्गीय दिलीप सिंह भुरिया की बेटी हैं, महिला हैं, और इस कारण से उनकी दावेदारी को भी प्रबल माना जा रहा है। अब पार्टी अगर लोकसभा चुनाव देख रही है और उनको, पार्टी को अगर ये लगता है या तो नागर सिंह चौहान को लड़ाएं, अगर टिकट में बदलाव करना चाहते हो तो बीजेपी एक नया गेम खेल सकती है। नया गेम ये खेल सकती है कि सांसद गुमान सिंह डामोर से ये कह सकती है कि आप लोकसभा चुनाव को मत लड़िए, निर्मला भूरिया को हम मंत्री बनाएंगे और मंत्री बनाकर उनको अलीराजपुर और रतलाम का प्रभारी बना दिया जाए, और प्रभारी बनाकर उनको वही सब वातावरण लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बनाने को कहा जाए, प्रशासनिक और राजनीतिक तौर पर उनको घुमाया जाए, ताकि लोकसभा में वो कांतिलाल भूरिया को टक्कर दे सकें और 2015 के लोकसभा उपचुनाव का बदला भी ले सकें। और अगर वो सांसद बन जाती हैं तो पेटलावद की सीट पर जब वो इस्तीफा देंगी तो वहाँ से पार्टी सांसद गुमान सिंह डामोर को विधायक के लिए अपना उम्मीदवार बना सकती है और सरकार उनको जिताने के लिए कुछ करेगी, पूरी तरीके से लग जाएगी। ये एक रणनीति बीजेपी अपना सकती है। चूंकि ये बीजेपी को अपनाना है, ये एक अनुमान है। जिस तरीके की सियासत हो रही है उससे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। ये भी संभव है कि दोनों को मंत्री बना दिया जाए। निर्मला भूरिया भील आदिवासी समुदाय से आती है, भील समुदाय मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, तो उसको एक पॉजिटिव सिग्नल देने के लिए बीजेपी उनको बना सकती है। और नागर सिंह चौहान भिलाला आदिवासी समुदाय से आते हैं और भिलाला आदिवासी समुदाय धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ के कुछ हिस्सों में बहुतायत में है, तो उनको भी संतुष्ट करने की कोशिश हो सकती है। तो मेरे अनुमान ये है मेरा कि या तो ये दोनों मंत्री बना दिए जाएंगे या दोनों में से एक मंत्री जरूर बनेगा फर्स्ट कैबिनेट में। तो ये असेसमेंट है। अब असेसमेंट चूंकि जो सियासत की जितनी भी समझ है उसके आधार पर मैंने बताया या हो, अब ये फैसला मुख्यमंत्री का होता है, उनका विशेषाधिकार होता है। हम और आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। राजनीति के उतार चढ़ाव को देखकर और संभावनाओं को देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं, तो वही अंदाजा इस वीडियो में मैंने लगाया। आप क्या सोचते हैं? आपका अंदाजा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब होके जरूर जाइएगा।